दोस्तों, बाल विवाह आज के ज़माने में एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। लेकिन वही बात की जाए पहले ज़माने की तो बाल विवाह कराना एक बहुत ही आसान और पुण्य काम होता था। फियर फाइल्स में आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी से रूबरू करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी जितनी मज़ेदार है उतनी डरावनी भी है। ये एक कहानी है दो कपल अनुपमा और राकेश की, जो कि अभी कुछ ही दिनों में शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने वाले हैं। लेकिन उनकी शादी से पहले एक ऐसी मुसीबत आई जिसके बारे में कभी इन दोनों ने कल्पना भी नहीं की होगी। अनुपमा को दिखाई देती है एक छोटी सी लड़की दुल्हन के रूप में, जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी है और वो उसे मारने की कोशिश कर रही है। आखिर कौन है वो आत्मा और अनुपमा से क्या चाहती है? क्यों इन दोनों की शादी में इतनी रुकावटें आ रही हैं? ये सब जानने के लिए देखिए फियर फाइल्स की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। इस कहानी की शुरुआत में हम अनुपमा को देखते हैं, जिसकी शादी की तैयारियां चल रही होती है और अपनी शादी से कुछ दिन पहले वो कन्याओं के पैर धुला रही थी। लेकिन तभी पैर धुलाते धुलाते उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है, जो कि दुल्हन की तरह दिखाई दे रही थी और वो लड़की देखने में एक बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी। इसे देखकर अनुपमा काफी ज्यादा डर जाती है और इसी बीच उसकी माँ उसे बताती है कि यहाँ पर एक कन्या और आ चुकी है, जो कि नवी कन्या है। लेकिन वो डरी हुई थी और वो जैसे ही पीछे मुड़कर उस अजीब सी लड़की को देखती है तो अब वो वहां से गायब हो चुकी थी। इसके बाद तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं अनुपमा कुछ लड़कियों को डांस सिखा रही थी, यानी कि वो डांस सिखाने का भी काम किया करती थी। और जब वो खुद बच्चों के साथ डांस कर रही थी तो वहां पर रेडियो अपने आप ही बंद हो जाता है। वो रेडियो को चेक करती है कि आखिर उसमें क्या खराबी है और तभी उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वो अगले ही पल पाती है कि वहां से सारी लड़कियां जिनको वो डांस सिखा रही थी वो सब अब वहां से गायब हो चुकी हैं और अब वो यहाँ वहां उन लड़कियों को देखना शुरू कर देती है। अगले ही पल हम वहां पर एक खून से सने हुए हाथ को देखते हैं, जो अनुपमा के करीब बढ़ना शुरू कर देता है। वो जैसे उसके करीब जाता है तो हम पाते हैं कि ये वही शैतानी आत्मा होती है, जो कि दुल्हन के रूप में थी। वो अनुपमा की गर्दन पर काट लेती है, जिसके कारण वो जोर से चीख और चिल्लाती है। लेकिन अगले ही पल थोड़ी देर के बाद उसे पता चलता है कि ये सब उसका एक वहम था। वो सारी लड़कियां वहीं पर थी। दोस्तों, इसके बाद तभी हम देखते हैं अनुपमा की जिस लड़के के साथ शादी होने वाली थी, जिसका नाम राकेश था, वो वहां पर आ जाता है। राकेश सभी बच्चों को समोसे खिलाता है और सभी बच्चे वहां से चले जाते हैं। और अब वो अनुपमा से बात करता है। उसके लिए वो एक गुलाब का फूल लेकर आया था। वो दोनों प्यार भरी बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं उनकी इन प्यार भरी बातों को वो आत्मा, वो शैतानी आत्मा, वो दुल्हन के जोड़े में छोटी सी लड़की की आत्मा ये सब कुछ सुन रही होती है। खैर, इसके बाद तभी यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और अब हम रात के अंधेरे में अनुपमा के घर को देखते हैं, जो कि काफी सजा धजा होता है क्योंकि आज उसकी सगाई होने वाली थी। और इसके बाद हम अनुपमा के कमरे में अनुपमा को देखते हैं, जो कि अपनी सगाई के लिए तैयार हो रही थी। और इसी पल यहाँ पर राकेश आ जाता है। इसके बाद वो दोनों अपने आप में बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद अनुपमा उसे जाने के लिए बोल देती है। वो वहां से चला जाता है और अब उस कमरे के अंदर अनुपमा अकेली होती है। और तभी हम देखते हैं ऊपर, जहां वो चुड़ैल उल्टी लटकी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद तभी वो आत्मा धीरे धीरे करके उसे मारने के लिए नीचे आना शुरू कर देती है। लेकिन ठीक इसी वक्त पर वहां पर अनुपमा की दोस्त आ जाती है और जब वो कमरे के अंदर आती है तो उसकी निगाह पड़ती है ऊपर की ओर, जहां उसे एक छिपकली दिखाई देती है। वो अपनी दोस्त अनुपमा को बताती है और वो भी उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो दोनों वहां से भाग जाती हैं। लेकिन उनके जाने के बाद हमको दिखाया जाता है कि वहां पर छिपकली नहीं बल्कि वही शैतानी आत्मा थी। दोस्तों, इसके बाद तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं अनुपमा और राकेश की सगाई हो रही थी। उनकी सगाई वहां पर धूमधाम से हो जाती है, लेकिन वो शैतानी आत्मा ये सब देख रही थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो क्यों, वो आपको आगे पता चलेगा। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं अनुपमा जिन लड़कियों को डांस सिखाया करती थी, वो सभी लड़कियां एकजुट बनकर इकट्ठी हो जाती हैं और अनुपमा की खुशी के लिए वहां पर डांस करना शुरू कर देती हैं। लेकिन डांस देखते देखते अनुपमा को उन लड़की के साथ साथ वही शैतानी आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। इसके बाद तभी हम देखते हैं वो शैतानी आत्मा रेडियो के वॉल्यूम को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है और जब वो ऐसा करती है तो हाई वॉल्यूम होने की वजह से उसके आसपास रखे हुए मटके अपने आप ही टूट जाते हैं और रेडियो भी खराब हो जाता है।
अब ये सब अनुपमा को बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए वो रात के वक्त पर अपने होने वाले पति राकेश से बात करती है और उससे बताती है कि मुझे एक छोटी लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा डरावनी होती है। लेकिन यहाँ राकेश उसकी बातों पर ज्यादा खास विश्वास नहीं करता और तभी इसी बीच हम देखते हैं अनुपमा जब राकेश से बात कर रही थी तभी उसके पीछे हमें उसी लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो कि उसके घर में रखे टेडी को तहस नहस कर रही थी। अब इसके बाद तभी जैसे ही फोन कट होता है तो अनुपमा अपने बेड के ऊपर देखती है उसका वही फटा हुआ टेडी रखा हुआ था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। आखिर दोस्तों अनुपमा ने ऐसा क्या कर दिया था, क्यों ये शैतानी बच्ची की आत्मा उसके पीछे पड़ी हुई है, ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसके बाद तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं राकेश अनुपमा को कहीं पर लेकर जा रहा था, लेकिन वो उसके साथ जाने के लिए जैसे ही बाइक के ऊपर बैठती है तो उसको कुछ अजीब लगता है, जैसे कि कोई और भी इन लोगों के साथ बैठा हुआ हो। और इसी पल थोड़ी देर के बाद अनुपमा को बाइक के ऊपर वही शैतानी आत्मा बैठी हुई दिखाई देती है। इसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है और तभी राकेश उसे अपनी बाइक पर बिठाता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और उन दोनों के जाते ही हम उस शैतानी आत्मा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद फिर तभी अगले दिन हम देखते हैं जो घटनाएं अनुपमा के साथ घट रही थी वो इन सभी घटनाओं के बारे में अपने दोस्त को बताती है, लेकिन उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसकी दोस्त उसकी बातों पर ज्यादा खास विश्वास नहीं करती दोस्तों। इसके बाद तभी हम देखते हैं अगले ही सीन में अनुपमा अपने दोस्त के साथ अपना लहंगा उठाने के लिए चली जाती है टेलर के पास, क्योंकि दोस्तों कल उसकी शादी है और इसीलिए उसको सारी तैयारियां अभी से ही करना है। जब वो दोनों टेलर के पास लहंगा उठाने के लिए पहुंचती हैं तो लहंगा एकदम रेडी हो चुका था। अब अनुपमा लहंगे को पहनकर चेक करने के लिए एक तहखाने के अंदर चली जाती है जो कि उसी दुकान के अंदर बना हुआ था। वो वहां पर उस लहंगे को पहन लेती है जो कि काफी बेहतरीन लग रहा था उसके ऊपर, लेकिन अगले ही पल वहां की लाइट फ्लिकर होना शुरू हो जाती है और अगले ही पल कोई साया उसके करीब बढ़ना शुरू कर देता है। और दोस्तों ये आत्मा कोई और नहीं बल्कि उसी छोटी सी दुल्हन की आत्मा होती है। और इसके बाद तभी हम बाहर का सीन देखते हैं, बाहर राकेश भी उसके पास पहुंच चुका था, लेकिन अब यहाँ वो आत्मा अनुपमा को मारने की कोशिश करती है। वो उसे एक सिलाई की मशीन के करीब ले जाती है और अगले ही पल वो मशीन अपने आप ही चालू हो जाती है, इस वजह से उस मशीन के जरिए अनुपमा के हाथ पर चोट लग जाती है। और इतना ही नहीं, वो आत्मा यहाँ पर नहीं रुकती, वो उसके ही दुपट्टे से एक फैन से फांसी पर लटका देती है और अब वो शैतानी आत्मा उसको जान से मारने की कोशिश करती है। लेकिन ठीक इसी वक्त पर राकेश वहां पर पहुंच जाता है। वो फौरन ही उसको वहां से उतारता है तो वो पाता है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस है। इसके बाद तभी हम देखते हैं अनुपमा को एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर दिया जाता है जहां उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। डॉक्टर लोग उसका ऑपरेशन करते हैं और उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर ऑफ कोर्स अनुपमा की मौत हो जाती है। डॉक्टर बाहर आकर सभी लोगों को बताते हैं कि हम अनुपमा को नहीं बचा पाए। ये सब सुनकर राकेश और उसके परिवार वाले काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। राकेश काफी अपसेट था। वो उसके वार्ड रूम के अंदर जाता है और अनुपमा के पास पहुंच जाता है। वो उसे बचाने की आखिरी कोशिश करता है और अनुपमा से बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुमको उठना होगा। और जब वो ऐसा बोलता है तो यहाँ पर अनुपमा की आंख भी खुल जाती है, वो यहाँ पर जिंदा हो जाती है, उठ जाती है, यानी कि भगवान का चमत्कार हो जाता है। और वो उठते ही राकेश से बोलती है कि तुम सिर्फ मेरे हो। राकेश कहता है कि हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। और जब वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे तभी हम देखते हैं कि उसके बेड के नीचे वही शैतानी आत्मा बैठी हुई थी जो कि काफी ज्यादा क्रोधित हो रही थी। अब इसके बाद तभी अगले दिन हम देखते हैं अनुपमा की तबीयत थोड़ी ठीक होती है और उससे मिलने के लिए उसके दोस्त भी आई हुई थी। वो उसे भी बताती है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई और तभी उसकी दोस्त भी उसकी बातों पर अब यकीन कर लेती है। वो उससे बोलती है कि शायद तुम्हें इस मामले में जीजू से बात करना चाहिए। और ठीक उसी वक्त पर राकेश भी वहां पर पहुंच जाता है। उसके आते ही उसकी दोस्त वहां से चली जाती है
और तभी अनुपमा और राकेश बात करना शुरू कर देते हैं। राकेश उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ। तभी अनुपमा उसे बताती है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मुझे दुल्हन के जोड़े में एक छोटी लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। और अब यहाँ पर राकेश उसकी बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो और बातें कर पाते तभी वहां पर अनुपमा की मां आ जाती है और इस वजह से राकेश भी वहां से चला जाता है। दोस्तों, इस शैतानी आत्मा के पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है जिसके बारे में आपको अब पता चलने वाला है। इसके बाद तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं अनुपमा की छुट्टी हो जाती है। वो अपने घर के अंदर अपने कमरे के अंदर लेटी हुई थी कि तभी थोड़ी देर के बाद वहां पर वही शैतानी आत्मा उसको दोबारा किसे दिखाई देती है और उससे कहती है, मैंने तो उससे कहा था राकेश से दूर रहे। और तभी वो शैतानी आत्मा अनुपमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मार पाती तभी वहां पर राकेश पहुंच जाता है। अब वो राकेश से बोलती है कि उस आत्मा ने मुझ पर फिर से हमला करना शुरू किया है और इसी के साथ वो उससे ये भी कहती है, मुझे सच बताओ ये सब क्या हो रहा है। वो शैतानी आत्मा तुम्हारा नाम क्यों लेती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और अब दोस्तों, इसी के साथ हमको इस आत्मा की पूरी कहानी यानी कि पूरी सच्चाई पता चलती है। दरअसल राकेश एक बार एक गांव के अंदर कुछ काम के जरिए गया हुआ था, लेकिन तभी वहां के गांव वालों ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया था और उसे बेहोश कर दिया था। और इसके बाद उन गांव वालों ने राकेश की शादी एक छोटी सी लड़की जिसका नाम सरोज था उसके साथ करवाना चाही। और ये सरासर बाल विवाह था क्योंकि उस लड़की की उम्र बहुत ही कम थी, यानी कि वो एक बच्ची थी। और फिर भी गांव वालों ने राकेश की शादी उस छोटी सी लड़की के साथ करवा दी, लेकिन जैसे ही राकेश को होश आया तो वो ये शादी मंजूर करने को तैयार नहीं था। वो वहां से फौरन ही भाग जाता है। लेकिन उसके भागने के बाद वहां से क्या हुआ, उन गांव वालों ने उस लड़की का क्या किया, अब राकेश को यह सब जानना था, इसलिए वो उसी गांव के तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर के बाद वो उस गांव तक पहुंच जाता है। वो अपने साथ एक इंस्पेक्टर को लेकर आया था और सभी गांव वालों को बाहर निकालता है और पूछता है कि उस लड़की के साथ तुम लोगों ने क्या किया जिसके साथ पहले तुम मेरा विवाह करा रहे थे। अब जब वो पुलिस वाला उन गांव वालों से पूछता है तभी वो गांव वाले सब कुछ सच बता देते हैं। वो बताते हैं कि वो लड़की जिसका नाम सरोज था वो इसी गांव के अंदर रहा करती थी, लेकिन उसके माता पिता नहीं थे। उसका पालन पोषण उसके काका ने किया था, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करते थे। और जब राकेश के साथ सरोज की शादी नहीं हो पाई तो इसके बाद उसके काका ने इसी गांव के अंदर उसको मारकर दफन कर दिया था। और उनके साथ ऐसा करने में इन गांव वालों का भी साथ था। अब ये सब बातें सुनकर राकेश काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर एक छोटी बच्ची के साथ इन लोगों ने कैसा कर दिया। इसीलिए वो पुलिस वाला सभी को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात करता है, लेकिन वही गांव का एक आदमी उन लोगों को बताता है कि सजा तो सबको पहले ही मिल चुकी है। सरोज ने अपने काका को जान से मार दिया और अब उसकी आत्मा उन सभी को जान से मार देगी जो भी उसको मारने के लिए शामिल थे। अब इसके बाद हम देखते हैं राकेश को पूरी सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। इसी के साथ अब वो वहां से भागना शुरू कर देता है। वो अपने बाइक लेकर अपने घर जा रहा था और जाते जाते उसको रात हो जाती है। वो एक बहुत ही सुनसान रास्ते से जा रहा था और तभी चलते चलते अचानक से हम देखते हैं उसकी बाइक के सामने वही शैतानी आत्मा यानी कि सरोज की आत्मा आ जाती है। अब राकेश फौरन ही एकदम अपनी बाइक के ब्रेक को लगाता है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो अब वो उसे शैतानी आत्मा वहां दिखाई नहीं देती। दरअसल वहां पर एक बाबा खड़े हुए थे। वो बाबा राकेश से बोलते हैं कि मैं सब जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और तभी राकेश बाबा से मदद मांगना शुरू कर देता है। वो बाबा उससे कहते हैं तुम्हारी शादी उस बच्ची के साथ कराई गई वो एक नाजायज शादी थी। बाबा उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें इस सब को खत्म करना है तो तुम्हें जल्द ही किसी के साथ प्रेम बंधन में बंधना होगा। वो उसे एक ताबीज देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जल्दी ही शादी करनी होगी जिससे तुम प्यार करते हो। और बस यहाँ पर राकेश उन बाबा की बात को समझ जाता है, इसलिए अब वो वहां से चला जाता है। इसके बाद तभी दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है अनुपमा की आज शादी थी राकेश के साथ, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसको डर था कि कहीं वो आत्मा उसकी शादी में अनबन न लाए।
अब परिवार के सभी लोग बाहर आ जाते हैं। वो अनुपमा को कार के अंदर बिठा देते हैं, लेकिन इससे पहले कि कार के अंदर कोई और बैठ पाता तभी वहां पर वो कार अपने आप ही चलना शुरू कर देती है, जबकि उस कार के अंदर तो कोई भी ड्राइवर नहीं था। ये सब देखकर परिवार के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और इसके बाद तभी राकेश भी वहां पर पहुंच जाता है। और जैसे ही राकेश वहां पर आता है तो सभी लोग उसको बताते हैं कि उस कार के अंदर अनुपमा थी और वो कार अपने आप ही न जाने कहां चली गई है। राकेश को ये समझते देर नहीं लगती कि वो शैतानी आत्मा ही उसको कहीं ले गई होगी, और वो ये बात भी अच्छे से जानता था कि वो शैतानी आत्मा उसको कहां पर लेकर गई होगी। इसलिए राकेश उसी कार के पीछे पीछे चला जाता है। इसके बाद तभी हम देखते हैं वो कार एक अजीब सी जगह पर चली जाती है और तभी वो शैतानी आत्मा अनुपमा को एक गड्ढे के पास ले जाती है, और ये गड्ढा वही होता है जिसके अंदर सरोज को दफनाया गया था। वो अनुपमा के साथ भी ऐसा ही करने वाली थी। वो उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और ठीक उसी वक्त पर उसकी जान बचाने के लिए राकेश भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन वो शैतानी आत्मा राकेश को भी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन राकेश उस आत्मा से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज तुम अनुपमा को कुछ भी मत करो। और इसके बाद वो शैतानी आत्मा शांत हो जाती है और तभी राकेश अनुपमा की जान बचाने के लिए गड्ढे के अंदर जाता है। अनुपमा उससे बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये शैतानी आत्मा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अब यहाँ पर राकेश दिमाग से खेलता है। वो फौरन ही अपने हाथ पर चोट लगाकर अपने खून से अनुपमा की मांग भर देता है और बाबा का दिया हुआ एक पवित्र धागा वो उसके गले के अंदर बांध देता है। जिसके बाद वो शैतानी आत्मा जब उनको नुकसान पहुंचाती है तो उसकी शक्तियाँ वहाँ पर कमजोर पड़ जाती हैं। और इसी बीच अनुपमा और राकेश उस आत्मा से बोलते हैं कि तुम्हें इस बात को कबूल करना ही होगा, जो शादी तुम्हारे काका ने मेरे साथ कराई थी वो सरासर धोखा था, इसलिए तुम्हें अपनी आत्मा की शांति के लिए इस बात को कबूल करना होगा। और तभी दोस्तों हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है और इसी तरह राकेश और अनुपमा की जान बच जाती है। अब जब सब कुछ ठीक हो चुका था तो यहाँ पर हम देखते हैं धूमधाम से राकेश और अनुपमा की शादी हो जाती है। और एपिसोड के एंड सीन में हम उसी गांव को देखते हैं जिसके अंदर एक छोटी लड़की का बाल विवाह कराया जा रहा था। लेकिन तभी वहां पर आंधियां चलना शुरू हो जाती हैं। सरोज की आत्मा वहां पर आती है और उन सभी को जान से मार देती है। और अब वो शायद ऐसा कभी नहीं होने देगी। वो उस गांव के अंदर या कभी भी कहीं भी बाल विवाह नहीं होने देगी। चलो, उस आत्मा ने कम से कम एक काम तो अच्छा ही किया। दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो करोगे ना, कर लेना ज़रूर। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय एंड सी।